स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सूर्यवंश स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशीला। आज क्लास 12th में गृह विज्ञान में हम फर्स्ट चैप्टर किशोर अवस्था में विकास, इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था शब्द है वो क्या है। ठीक है, यह शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। यानी किशोर अवस्था शब्द जो है एडोलसेंस शब्द से निकला है। इंग्लिश का एक वर्ड है एडोलसेंस, मींस किशोर अवस्था। ठीक है, जबकि इसका उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि किशोर अवस्था शब्द कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा से। ओके, जिसका सामान्य अर्थ है बढ़ना या विकास होना। ठीक है, बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे कि शारीरिक, मानसिक एवं अल्पबौद्धिक परिवर्तन की अवस्था किशोर अवस्था है। सामान्य अर्थ है कि बढ़ना या विकसित होना, जिसमें यौन अवस्था जब प्रारंभ होती है और जब से यौन अवस्था शुरू होती है और प्रौढ़ अवस्था तक के जो भी महत्वपूर्ण चेंजमेंट आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर बुद्धि से रिलेटेड हो। ठीक है, वही अवस्था क्या कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, सारांश रूप में देखें तो किशोर अवस्था यौन प्रारंभ से लेकर परिपक्वता तक की वृद्धि एवं विकास का काल है। अभी मैंने बताया जैसे कि यौन प्रारंभ जब से स्टार्ट होता है और परिपक्वता तक यानी मेच्योरिटी तक जब तक आती है, यानी प्रौढ़ अवस्था तक जो भी वृद्धि होती है, जो भी विकास होता है, उस अवस्था को ही क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 13 से 18 वर्ष के बीच की अवधि, जबकि कुछ की धारणा है 24 वर्ष तक। कुछ साइंटिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो मानते हैं कि ये अवस्था है 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था, और कुछ का मानना है कि ये अवस्था 24 वर्ष तक रहती है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखें तो जर्शील के अकॉर्डिंग यह वह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये वो अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति, यानी जिसका विकास हो रहा है, यानी बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है विकास। ठीक है, बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की, यानी जब बंदा, एक बच्चा है जो वो परिपक्व हो जाता है, उसका संपूर्ण वृद्धि विकास हो जाता है, वही अवस्था क्या कहलाती है? किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। हमारी जो ये किशोर अवस्था है उसकी क्या है? दो उप अवस्थाएं हैं, एक पूर्व किशोर अवस्था और एक उत्तर किशोर अवस्था। यानी किशोर अवस्था से पहले की अवस्था और किशोर अवस्था के बाद की अवस्था। जो पूर्व किशोर अवस्था है वो कब से स्टार्ट होती है? 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष। ठीक है, 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व किशोर अवस्था। जबकि लड़कों में 1 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ये अवस्था 1 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। सेम वैसे ही उत्तर किशोर अवस्था 16 से 17 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर किशोर अवस्था। इसमें भी लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, दो उप अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा कि पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष, और जबकि उत्तर किशोर अवस्था 16 से 17 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि किशोर अवस्था क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और इसकी दो उप अवस्थाएं कौन सी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था की विशेषताएं, यानी जो किशोर अवस्था है उसमें क्या क्या हमें नजर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? किशोर अवस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? किशोर अवस्था शैशवावस्था के जो लक्षण होते हैं उसकी पुनरावृत्ति, यानी जो बचपन में जो लक्षण दिखाई देते हैं वही वापिस नजर आते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। एंड सेकेंड है सामयिक अस्थिरता की अवस्था। किशोर अवस्था कैसी अवस्था है? सामयिक अस्थिरता की अवस्था, यानी इसमें जो संवेग होते हैं एक बच्चे के वो अस्थिर रहते हैं, यानी फिक्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे परिवर्तन की अवस्था।
किशोरावस्था कैसी अवस्था है? परिवर्तन की अवस्था, यानी जो भी परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्या बाहुल्य की अवस्था। किशोरावस्था क्या है? एक समस्या बाहुल्य की अवस्था है। सबसे ज्यादा समस्याएं इसी अवस्था में आती है, चाहे वो कैरियर का चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे जीवन साथी के चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे फिर और सामाजिक समस्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रमण की अवस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि संक्रमण की अवस्था कहलाती है। एक बच्चा इन्फ्लुएंस होता है दूसरे बच्चे से या फिर कोई सामाजिक तत्व से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था। किशोरावस्था क्या है? एक निश्चित प्रतिमान की अवस्था है। इसमें जितना विकास बच्चे का होना होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है विकसित सामाजिकता की अवस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सामाजिक विकास से एक बच्चे का जो होना होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दुखदायी अवस्था। चूंकि ये क्या है? एक समस्या बाहुल्य की अवस्था है। हमने फोर्थ वाले पॉइंट में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा समस्याएं इसी अवस्था में होती है, तो जहां समस्याएं होंगी वहां दुखदायी अवस्था जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना बाहुल्य की अवस्था। किशोरावस्था क्या है? कि कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। इसमें बच्चा कल्पनाशील रहता है। अगर हम एक बच्चे से कभी पूछे कि उसके कैरियर के चुनाव के बारे में कोई क्वेश्चन करें तो कभी उसका क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा और कभी कुछ और होगा, उसमें वो कल्पनाएं करता रहता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि किशोरावस्था क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कौन सी दो उप अवस्थाओं में उसे बांटा गया है और उसकी विशेषताएं क्या है। आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।